राम राम जी आप सभी दोस्तों को। जैसे कि आप सभी को पता है आज संकट चौथ का व्रत है, तो मैंने आज पूरे परिवार के साथ संकट चौथ का व्रत किया है। मैं पूजा कर रही हूँ चौथ माता की और मैंने मिट्टी का चौका लगाया है और मैं पास में गंगा सागर पे जिसको जल का लोटा बोलते हैं उस पे मैं स्वस्तिक बना रही हूँ और अपने परिवार के साथ पूजा कर रही हूँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये माता जी की फोटो रखी है। फोटो के आगे गणेश जी, जो हम मिट्टी के गणेश जी होते हैं वो मिट्टी की होते हैं, उनको मोली लपेट के रखते हैं। चौथ माता की यही असली गणेश जी माने जाते हैं, मूर्ति नहीं रखते। और गुड़ तिल का भोग लगाया है। और अब मेरी जिठानी जी चौथ माता की पूजा कर रही है, सबसे बड़ी वाली जिठानी है। और हम सभी बैठ के पूजा कर रहे हैं। एक साथ बैठ के पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है परिवार के साथ। मेरी 2 जिठानियाँ हैं, मेरी मम्मी जी हैं, मेरी सासू माँ वो भी बैठी हैं। और अब ये टीकी दे रहा जाए तो 12 महीने की 12 चौथ हो जाए, पर 12 उणी हो जाए टीकी, जिसको 13 टीकी देवला, 13 ही इंगलू की टीकी, 13 मेहंदी की टीकी और 13 ही काजल की टीकी। तो अब चौथ माता की टीकी देर और फिर धूप दीप कर बत्ती जलार अगरबत्ती कर फिर कथा शुरू करला। तो अब भाभी जी पूजा कर रहे हैं, ये फ्री हो जाओला फिर कथा सुनाला सब साथ बैठ। और अब मैं अगरबत्ती जला रही हूँ, अब दियो भी जलाओला, फिर उसके बाद में कथा शुरू हो जाओली। तो फिर सब मन लगा कथा न सुन, जो कथा न सुन बसु सारी चिड़ पीड़ा दूर हो जाओ जाए और चौथ माता को आशीर्वाद मिलेगा। तो ये हमारा दूसरा वाला जिठानी जी है, बीच वाला जाको नाम कमला है, या को नंबर आगो सा पूजा करवा को ये दीदा गोड़ा की लंबी उम्र मांग रहा है। और अब बड़ा वाला जिठानी जी कह रहा है जल्दी जल्दी कहानी सुना दे, मन चक्कर आ रहा है, भूखा मरता चाय पीऊंगी। तो यान काई जो भूख रही हो कौन जाओ यासू, तो ये जल्दी से तो व्रत करे ही कोने देख जा काल चौथ को व्रत जाए तो पहले निका दा पर खा ले रोटी एक दिन पहले तो जानो जो थोड़ा काम ज्यादा करे चाहिए जिस ज्यादा भूख लागे जाए। तो मैं कथा सुन शुरू कर रही हूँ, तो सब मन लगा कथा न सुन जो कुंवारा है जन चौकी बीन नहीं मिलली और जो ब्याह है वह शादीशुदा जिंदगी चौकी नकल ली, बीन की लंबी उम्र होली, बीननी की लंबी उम्र होली। तो सब कथा न हु करो बरबर कहानी सुन जो। ये हमारा मम्मी जी है, सासू माँ का बराबर हो तो सब जानो छो। तो मैं माँ का मम्मी जी बहुत निकर आका जा प्रेम छो। और ये बड़ी भाभी जी आकर डोरो बांध रही है और टीको लगा रही है और माँ को डोगो देख रहे पीछे से मार नंबर का दावलो मार टीको डोरो लगवा को। जब माँ भी इन्हें लो दिल भाई तू अंडी आ जा तार मैं टीको काट दूँ, तो अभी अंडी आए से गणेश हमारो छोटो सो, तब ये गणेशा का भी टीको काट दिया। अब मैं खेल तू बैठ कहानी सुन ले एक जगह खड़ो मत रह, पर या फिर चल वो टका को नहीं एक जगह। उसके ग्वालियर बचालिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई के बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लाता था, दोनों माँ बेटे अपना बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख के चौथ के दिन बेटी से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुआ बनाती। एक पुआ गणेश जी को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को देती, एक आप खाती, एक बेटे को खिलाती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया तो पुआ बन रहे थे। जब उसने पूछा कि आज क्या है, पुए बन रहे हैं, तब वे बोली मैंने तो आज ही बनाया, तेरी माँ तो चारों चौथ पे बनाती है। उसने जाके माँ से पूछा कि तू रोज पुए बनाती है, तो इतनी मेहनत करके कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली मैं चौथ माता का व्रत करती हूँ। वो बोला कि तू मुझे रख ले या चौथ माता को रख ले। बुढ़िया माई बोली मैं तो तेरी के लिए ही चौथ करती हूँ, सो मैं तुझे छोड़ नहीं सकती, चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से ये आंखा ले जा, संकट आए तो वहाँ पूर देना। बेटे ने सोचा बात तो झूठी है पर ले चलने में क्या बुराई है। चलने लगा तो थोड़ी सी दूर पहुंचा, देखा खून की नदी बह रही थी, कहीं से भी रास्ता नहीं मिला। आंखें फोड़कर बोला चौथ माता अगर तू साची है तो रास्ता हो जाए। झट से रास्ता मिल गया।
आगे गया तो घनघोर अंधेरा व उजाड़ फैल रहा था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएगा। आंखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। जल्दी से रास्ता मिल गया। आगे चला, जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। राजा एक आदमी की बलि दे रहे थे। एक महिला मायने पास गया। महिला रो रही थी, उसे पोहे बनाती जा रही थी। वो बोला, तू क्यों रो रही है? वो बोला, मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, उसी के लिए पोहे बना रही हूँ। वह बोला, अपने बेटे के बदले मुझे खिला दे, मैं राजा के बलि चढ़ने के लिए तैयार हूँ। माई ने उसे पोहे खिला दिए। राजा का संदेश आया। माई ने सोचा कि दूसरे के बेटे को कैसे भेजूं। शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गई। वो राजा के आदमियों के साथ चला गया। सबने मिलकर उसके हाव में चुन दिया। आंखें फोड़कर हाव में बैठ गया। 3 दिन में हाव पक गया। हाव के पास बच्चे खेल रहे थे। उसने आवाज आई। बच्चे ने राजा को जाकर कहा कि आपका हाव तो पक गया। राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता है, आज 3 दिन में कैसे पक गया। जाकर देखा तो सोने चांदी की कड़स हो गई। अंदर आके आवाज आई, दीदी से उतारो, अंदर आदमी है। राजा ने आदमी डर गए और अंदर कौन सा भूत देखते बैठा है। जब वे बोले कि मैं तो वही आदमी हूँ जिसे आपने हाव में चुन दिया था। हरे भरे ज्वार हो गए। उसको राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तो कैसे बच गया? बोल, मेरी माँ ने मेरे लिए चौथ का व्रत किया था। जब मैं रवाना हुआ था तो उसने आंखें दिए थे कि जब कोई संकट आए तो इन्हें पूर कर बैठ जाना, जिससे मैं बच गया। राजा बोले, घोड़े पर तू बैठ जा, तेरे सांकड़ बंदी रहेगी, खुल गई और मेरे बन जाएगी तो चौथ माता साची। वो आंखें पूर कर बैठ गया। चौथ माता, अब तू ही लाज रखना। झट से सांकड़ खुल के राजा के बन गई। राजा अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। खूब धन देकर विदा किया। पड़ोसन बोली, माई तेरे बेटे बहू आ गए हैं। छत से चढ़कर देखा, सचमुच बेटे बहू आ रहे थे। चौथ माता, जैसे तू बुढ़िया माई की लाज राखी, बेटी की टूटी वैसे ही सब पे टूटना, खेता न सुनता न। तो चौथ माता की कहानी पूरी होगी जय। अब मैं सब अर्घ देवा भेजावला। तो भाई 12 महीना की 12 चौथ हो जाए। 12 न तो 4 करे, 4 न तो 2 करे, 2 न तो 1 तो जरूरी करे अपना सुहाग भाग दीदा गोड़ा बे। तो अब चौथ माता माँ का माला आशीर्वाद बनाए रख जो कोई थार व्रत करे तारो नाम लेवा। और मैं गणेश जी की भी कहानी सुन लिया। अब मैं अर्घ दे रहा जा। को मुंडड़ो सोनाई को हाथ, चांद सूरज दिए भीख मारे बरसात। सोनाई को मुंडड़ो सोनाई को हाथ, चांद सूरज दिए भीख मारे बरसात। सोनाई को मुंडड़ो सोनाई को हाथ, चांद सूरज दिए भीख मारे बरसात। जो सूर्य भगवान। तो मैं 3 जनी होनी चाहिए जिसमें माँ को डुगू भी हाथ लगा लियो और यह भी चौकी सी बीनड़ी मांग लियो। भाभी जी मम्मी जी का पग छू रिया जाए, पग दाब रिया जाए। और अम्मा बोली अरक देर सासू जी का पग दाबा जाए। मार जिटानी का पग न दुगे कहते। तो शाम होगी। अब सब मिलजुल कर जो देख रहे थे सामने चौथ माता की और चांद को इंतजार कर रहे थे। तो माँ मम्मी जी चौथ देख रहे थे। घर का बड़ा बूढ़ा यही चाहे और पुआ काढ़े थे की कमाई ने जो पुआ को भोग लगा रहे थे मम्मी जी जोत पे। और डुगू आशीर्वाद ले रहे थे साइड में। अरे वाह, सारा पुआ खा जाओ लिया आज तुम माता। निकाय जो सबसे पहले आपड़े आई दी गए या तो बात ही ये माँ की जिम्मेवारी में जाती सारे ही चाहे जो। हाँ, हमारी माँ भी रोजगार में दूध में गाड़ी घोड़ा में पूजा में सब ढोंगियो चौथ माता डुगू कितनी बार डोक दे लो। हाँ हमारी माँ गलती से पापा मम्मी के पास दीदी के बाद ये छोड़ पापा के पड़ेगी को जी जी डुगू। अम्मा को छोटो तो पंडित जी। बाहर काट भी आ गई ये जो भी लगे जो सही छोटी मम्मी बड़ी मम्मी सबके लगा। बच्चा को हमारे चौथ बन जाएगी तो आज हो गया तो भाई मुझे लट्ठा दे दे।